नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज अनुराग यादव के पिताजी के साथ हैं और आना इसलिए हुआ क्योंकि पता चला कि एसडीएम साहब जो है अनुराग के परिवार में मिलने आए हैं। क्या कुछ मिलने लेके आए हैं, इसकी भी जानकारी आपको हम बताएंगे पिताजी से पूछकर। लेकिन आज की जो डेट लगी थी 16 दिसंबर, वो फिर से बढ़कर के 20 दिसंबर की हो गई है। ऐसा हो क्यों रहा है ये भी हम बताएंगे। एसडीएम साहब सीधा इनके घर पे आते हैं, इनके परिवार से मिलते हैं और अनुराग के पिताजी से भी मिलते हैं और ये कहते हैं कि उस केस को लेकर के चर्चा करते हैं। कहते हैं अगर लालता यादव आपके पैर पकड़ लेगा तो आप क्या करेंगे। हालांकि इस तरह से एसडीएम साहब की बातचीत करना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो प्रशासनिक कार्यशैली में जो देरी हुई है, या अब तक जो ढुलमुल रवैया का जो आरोप जो है परिवार लगाता रहा है और लोग ये कहते रहे प्रशासन को जिस हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए तो सब कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या कुछ हकीकत में बातें हुई, अभी हम पिताजी से बात करते हैं। एसडीएम साहब क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या उनके मन में भाव होता है, ये हम बात करेंगे। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हम यही बता रहे हैं आपको कि लालता को लेकर के वो बात कर रहे थे। तो एक जो आरोप लग रहा था प्रशासन कहीं न कहीं जो मिला हुआ है, लालता के बाहुबल और धनबल की चर्चा आप लोगों ने सुना तो इशारा तो लोग था कि प्रशासन बिका हुआ है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो प्रशासन के ऊपर लगते रहते हैं, लेकिन एसडीएम साहब से क्या कुछ बात हुई अब हम इनसे जानते हैं। एसडीएम साहब 14 तारीख को आते हैं शाम में, जैसा कि आपने बताया, और क्या कुछ बातचीत करते हैं। इस तरह से आपने कहा कि लालता की जिक्र कर रहे थे वो। जी जी, आते हैं। गांव में ही एक मैटर था, पड़ोस के गांव में, तरसन में। तो वहां गए हुए थे, वहां से वापस होते हुए वो आए तो इंसानियत मानवता के नाते या चाहे जो समझ के आए, मेरे यहाँ आए। मैंने उनका अभिवादन भी किया, हाथ जोड़ के नमस्ते किया, बैठाया उनको, रिक्वेस्ट किया कि पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। उन्होंने पिया मेरे साथ में बैठ के, ऐसी बात नहीं है। और मुझे सांत्वना दे रहे थे और बोल रहे थे कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि अगर वो लोग छूट गए तो यहीं आपके पैर पे गिर जाएंगे। अगर वो लोग छूट गए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि नहीं छूट के आ जाएंगे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर वो छूट गए, अगर, मतलब उसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर वो छूट गए तो आपके पैर पे गिर जाएंगे। तो हमने हाथ जोड़े कहा कि साहब, मैं वेद पुराण रामायण पढ़ने वाला आदमी, अगर कोई आके गिर जाएगा पैर पे तो बोल दूंगा कि जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो। और वो ये नहीं कहे थे कि नहीं वो छूट के आएगा आपके पैर पे गिरेगा, क्या होगा, ऐसा वैसा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर छूट गए कि कुछ न कुछ कानून न्याय व्यवस्था उनके खिलाफ फैसला तो करेगी ही, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर छूट गए तो आपके पैर पे गिर के रोएंगे, आप जितना रो रहे हो आप अपने आप को संभालो, ऐसा उन्होंने कहा था भैया। अच्छा हाँ अच्छा, और आते ही एक बात कहते हैं कि और भी कुछ बातें इस तरह से होती है केस को लेकर। हाँ, बहुत केस को लेकर कोई बात नहीं किया उन्होंने, बहुत सारी बातें बताए हमको कि यहाँ ऐसे हो गया, वहाँ वैसे हो गया। जैसे कोई आदमी हालचाल लेने आता है भैया, कोई मुद्दा लेकर नहीं आए थे, हालचाल लेने आ गए थे कि चलो यार मिल लेते हैं। बाकी ईश्वर जाने क्या था। दोस्तों देखिए कि एसडीएम साहब आते हैं और वो सारे जो दुख परिवार के ऊपर है उसकी चर्चा न करते हुए करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा। हालांकि किस बेस में कहे होंगे, बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से कहना, एक तरह से लोग जो संदेश जा रहा था कि ऐसा एसडीएम साहब क्यों कह रहे हैं। अच्छा, एसडीएम साहब ये भी कहें कि जो है कि परिवार के लोग आप कैसे रह रहे हैं और केस में क्या चल रहा है, इसकी जिक्र आपने किया या वो कुछ बोले इस केस के बारे में? नहीं नहीं, मेरा जिक्र किया और मुझे ढांढस बंधाया उन्होंने कि आप ठीक से रहिए, आपके पास और बच्चियां हैं, उन बच्चों को आप संभालिए, आप खुद ही टूट जाएंगे तो बच्चे बिखर जाएंगे। ये सब उन्होंने कहा। और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, केस में क्या होगा, ये सब उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो हमको ढांढस बंधाने के लिए आए हुए थे और मैं सीधा साधा आदमी, मुझे चालाकी नहीं आती। उन्होंने जो कहा था मैंने साफ बता दिया कि वो ढांढस बंधाने के लिए आए थे। और मुझे अच्छा भी लगा कहीं न कहीं कि आए तो सही, पूछने तो आए, गए थे पड़ोस के गांव में, वो पूछने आए, मुझे अच्छा लगा और मैंने उनको नमस्कार प्रणाम किया। मेरे साथ में बैठ के बहुत रिक्वेस्ट किया तो पानी पिए, चाय पिए, क्योंकि मैं जब वहां गया था उनसे मिलने तो मैं हिल रहा था, ऐसे कांप रहा था कमजोरी की वजह से। उन्होंने चाय मंगवा के पिलवाया था, पानी पिलवाया था। मैंने कहा मेरे घर पे आए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे दरवाजे से कोई बगैर पानी पिए न जाए।
और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई। लेकिन केस मुकदमे की कोई बात नहीं हुई जी। आपको क्या उम्मीद थी कि एसडीएम साहब आप आए हैं तो क्या कुछ लेकर के आए होंगे केस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से एक फर्ज भी आपका बनता था, उनका भी फर्ज बनता था कि आपके साथ न्याय होगा, कार्रवाई मजबूती के साथ चल रही है। इस सब विषयों पे हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि एसडीएम साहब से आपने नहीं पूछा कि सर तारीख पे तारीख मिल रही है और मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, उससे मकान सामने खड़ा है, मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और सब आप ही के हाथ में, इस सब जिक्र आपने नहीं किया एसडीएम साहब से? नहीं साहब, हमने जिक्र किया ये अपने कच्चे मकान का, टूटे मकान का हमने उनसे जिक्र किया। हमने उनसे कोई फरमाइश नहीं की कि नहीं ये खड़ा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा उनसे। हमने कहा साहब कि ये जो है बच्चियां हमारी कहाँ रहेंगी, अगर कुछ हो सके तो कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हमने गवर्नमेंट से अर्जी लगा दिया है, जो भी आएगा आपको मिलेगा। अब कब मिलेगा पता नहीं जी, पता नहीं। उम्मीद है, आपको लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा आपको? जो आपने एसडीएम साहब से बात किया है वो सब हो जाएगा उस तरह से? अभी तक की कार्रवाई को देखिए भैया, उम्मीद ही तो करके बैठे हैं। उम्मीद के अलावा और हम कर ही क्या सकते हैं? सिर्फ उम्मीद है, उम्मीद पे ही जिंदा है। नहीं तो ऐसा ही देख, आप आए ना, देख रहे थे मैं क्या कर रहा था, मैं रो रहा था बैठ के, दरवाजा बंद करके रो रहा था बैठ के। बस एक उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा, कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, कुछ न कुछ करेगी, कुछ न कुछ करेगी, बस यही उम्मीद ही तो है। दोस्तों, अनुराग के पिताजी हैं, उनके परिवार में एसडीएम साहब मिलने आते हैं, वो तमाम विषयों पर बात करते हैं और जाहिर सी बात है कि वो एक मानवता के दृष्टि से जब लोग पहुंचते हैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए भी कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि लालता और उसका परिवार हो सकता है आपके कदमों में हो। वो समय कब आएगा? जब तारीख पे तारीख चलेगी, मुकदमा होगा, दोनों तरफ से पैरवी होगी और जिस तरह से वो निर्मम हत्या किया है उसका हिसाब जब कोर्ट में होगा, जज फैसला करेंगे, उस समय वो डरेगा, सहमेगा, अपनी गलतियों का उसका एहसास होगा और इनके परिवार पे आके माफी भी मांग सकता है। शायद इसी का जिक्र एसडीएम साहब जो है आपसे कर रहे थे। जी जी जी, उन्होंने कहा कि आप रो रहे हो जितना, कहीं उससे ज्यादा वो रोएंगे, और भाई दिवे अगर छूट गए तो आपके पैरों पे ही आके गिरेंगे। तो हमने कहा कि साहब गिर जाएंगे तो बोलूंगा कि आप जाओ अपनी जिंदगी जी लो यार, मुझे बदला नहीं लेना है, बस यही बात है। तो लेकिन अब इनके पिताजी कितने सीधे हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ाने वाला, अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाने वाला व्यक्ति शस्त्र की शिक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन बीच में इन्होंने ऐसा कहा जब वो बहुत प्रताड़ित हो गए, लगा कि न्याय नहीं मिल पाएगा, कह रहे थे कि बच्चों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए। तो अगर ऐसा दिन जब आएगा तो उस दिन उसको पता चलेगा लालता ने क्या किया है, जब उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने इनके पैरों पर गिर भी सकता है, क्योंकि तमाम केसों में इस तरह से हुआ भी है कि लोग पैरों पर गिर जाते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। वो दिन भी आएगा। तो मानवता की दृष्टि से एसडीएम साहब बात करने पहुंचे थे, परिवार को सांत्वना दे रहे थे, ढाढ़स बना रहे थे और कहीं न कहीं प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, डेट पे डेट तो पड़ रहा है, लेकिन न्याय जो है जरूर मिलेगा।